जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हैं आप सभी। और आज की अब संपूर्ण लीला मैं आप सबको बता रही हूँ कि आज क्या हुआ। कि आज सबसे पहले जब हम सुबह पहुँचे, तटीय स्थान पहुँचना था, तो वहाँ पर पोशाक सेवा भी थी, है ना, लाला की, मोहन मोहिनी जी की। तो उनकी पोशाक सेवा जो है हमने पहले ही सुबह में ही अर्पित कर दी, ताकि वो जब तक जो है आरती वगैरह का समय होगा वो धारण कर लें, ठीक है। तो वो हमने दे दी थी। और मैंने आप सबको ये भी बताया था कि वहाँ पर कोई भी पोशाक जब धारण कराई जाती है तो बिना हमारे जो महाराज मतलब गुरुदेव हैं, बिना उनकी पसंद के और बिना उनकी आज्ञा के, अनुमति के वहाँ कोई भी पोशाक धारण नहीं करवा सकता। लेकिन आज तो मोहन मोहिनी ने बड़ा ही सुंदर सा चमत्कार किया। हुआ ये कि मतलब दो चीज़ हुई कि हम जो है संत पंगत के लिए हमें जो भी देना था, जो राशि, वो हमने वहाँ पर जो है सेवा दी। देने के बाद में मतलब हमें नहीं पता था कि क्या महाप्रसादी होती है और क्या खिचड़ी का खाली भोग होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो जब हमने दिया तो वहाँ पर एक संत आए, उस समय बाल भोग बन रहा था। पहली बार मैंने वहाँ की रसोई में प्रवेश किया, और जब मैंने वो प्रवेश किया तो मन में एक पता नहीं, तो वो संत महाराज बोले कि क्या आपने महाप्रसादी नहीं बनवाई। तो मैंने कहा मैं यहाँ का कुछ अभी जानती नहीं हूँ, ये प्रथम सेवा है, तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो ये बात आई तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि जो मेरे लाला लाली को पसंद है या जो उनको खाना हो, मुझे सिर्फ इस बात से लेना देना है कि क्या महाप्रसादी, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लिए तो वही महाप्रसादी है। तो ये बोलकर हमने उनसे कहा कि अच्छा संत महाराज, मुझे ये बताओ कि आगे से क्या मैं मेरी पसंद की पोशाक यहाँ धारण करवा सकती हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब बताइए मैं कब लौट के आऊँ, क्योंकि मुझे जब तक लाला के दर्शन करके आने हैं। तो वो बोले ठीक है, आप बिहारी जी के दर्शन करके आइए, आप 10:30-11 बजे तक यहाँ आ जाइए आरती के समय तक, जब तक लाला भोग वगैरह अर्पण करेगा, और उसके बाद ही पंगत जो है शुरुआत होगी जब आप आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग चले गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे दर्शन किए लाला के, तो वहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे भक्त भी मिले जो दूसरे मंदिर में हमें मिले। तो जब हम वहाँ से लौटकर पुनः हम 11:15 बजे जो है तटीय स्थान पहुँच गए थे। तटीय स्थान पहुँचने पर संत महाराज जो हमसे बोल रहे थे महाप्रसाद की, वो भागे भागे आए और वो कहने लगे पता है आपको क्या हुआ, चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या चमत्कार हुआ। बोला कि गुरुदेव आए थे। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या हुआ। बोले गुरुदेव आए और उन्होंने जब रसोई में देखा तो उन्होंने कहा कि महाप्रसाद क्यों नहीं बन रहा है, और आप पर सच में मोहन मोहिनी की बड़ी कृपा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ क्या। बोले हाँ, अब मतलब महाप्रसाद जो है बन रहा है, उनका जो थाल है वो अलग से तैयार हो रहा है। मैंने कहा अरे वाह, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, वो संत भी बहुत खुश। और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये सब उनकी कृपा है। तभी हम अंदर गए तो वहाँ पर छोटे महाराज थे, तो वहाँ पर कोई और भक्त आए थे, तो उन्होंने कहा कि आज बड़ी सुंदर पोशाक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये बहन ने आज की है सेवा जो है, और पूरे ही वहाँ पर जितने भी हमारे जो संत वहाँ पर विराजित हैं, जो भी जितनी गद्दियाँ हैं, उस गद्दी के हिसाब से उतने ही सभी जगह के उसमें पर्दे भी थे, और मोहन मोहिनी जी की पोशाक उनके पीछे के आगे, मतलब बहुत सारी सुंदर अच्छी तरीके से सारी व्यवस्था मतलब उन पर्दों के द्वारा कंप्लीट की गई थी, पोशाक के द्वारा। जब उन्होंने ऐसे बोला तो पता नहीं क्यों मेरे मन में तभी भाव आया। तो मैंने ना धीरे से महाराज से पूछा कि क्या यहाँ पे सिर्फ बड़े महाराज की इजाज़त से पोशाक पहनी जाती है, क्या मेरी पसंद से लाला लाली पोशाक नहीं पहनेंगे। तो वो कहने लगे ये भी पोशाक तो तुम्हारी पसंद की है। मैंने कहा नहीं, मतलब इस बार मैं बिना दिखाए अपनी मर्ज़ी से पोशाक बना के लाऊं क्या। तो उन्होंने कहा हाँ ले आना। और जैसे ही उन्होंने बोली ना, मतलब ये डबल चमत्कार, मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब अब किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस लाला जो कहेगा वहाँ की पोशाक तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ हुआ, ये अमनिया क्या होता है वो सब कल आज की लीला में हमें पता चला। वो प्रसाद जो सिर्फ मतलब जिसको किसी ने छुआ नहीं होता, जो शुद्ध पहले भगवान के लिए बनाया जाता है, जिसको
सबसे पहले भोग जो है भगवान ही लगाएंगे, उसको अमनिया बोला जाता है, ठीक है, यानी पूरी तरह पवित्र। भगवान को ही भोग लगाने के लिए उसी को, जैसे अमनिया वस्त्र होते हैं, अमनिया भोग प्रसादी होती है, ये हमें पता चला। और ये सब जान के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब हुआ ये कि गुरुदेव से तो कभी बात होती नहीं वहाँ पे, और ज़्यादा हो भी नहीं सकती। और तो हुआ क्या कि जब ये चीज़ हुई तो गुरुदेव ने हमें सामने की तरफ पंगत में बिठवाया। तो पहली बार गुरुदेव की निगाह हम पर थोड़ा ज़्यादा इस बार गई, और उन्होंने हमारे लिए 2 प्रकार के भोग तैयार करवाए, जो मैंने आप सबको दिखाए भी, ठीक है। अब पूरा तो मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना अच्छी फीलिंग, और जिस वक्त पे सब पंगत थी वहाँ संतों की, तो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लाला ने जो दृश्य मुझे दिखाया, और वो दृश्य क्या था, उस समय मुझे रोना आ रहा था, बहुत तेज़ रोना ये आ रहा था कि प्रभु ने ये दिखाया मुझे कि ये संसार, इस संसार में ये अन्न और ये भूख की जो, मतलब ये जो भूख है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही मिटा सकते हैं। अन्यथा इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है। इस जगत के पालनहार मेरे कृष्ण है, और अगर कोई भी मनुष्य किसी को एक अन्न का दाना अर्पण करता है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मतलब आज पहली बार मतलब मेरी आत्मा झकझोर गई जब मैंने इतने सारे संत मतलब भोग प्रसादी के लिए आते, उनकी खुशी जो चेहरे पे थी, उस चीज़ को आज पहली बार मैंने महसूस किया था। प्रभु के एक एक लीला का एक एक शब्द मेरे कान में गूंज रहा था। उन्होंने कहा था कि संत सेवा के लिए दिया गया 1 रुपया, 1 रुपया महापुण्य का कर्म करता है, और संत सेवा का 1 रुपया अगर किसी ने खा लिया, मतलब संतों को नहीं दिया, और 1 रुपया भी किसी ने स्वयं के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो वो इतने पापों को मनुष्य में देता है कि मनुष्य उस पाप को कभी भोगते भोगते थक जाएगा, लेकिन उस भोग को कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। ये वचन मेरे कानों में गूंज रहे थे, और उस समय मेरी जो स्थिति थी मैं आपको बता नहीं सकती मुझे क्या फीलिंग थी। मेरी फीलिंग ये थी कि हे प्रभु, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि मैं सब कुछ आज न्यौछावर कर दूं, और अभी इनसे कह दूं कि मैं दूसरी संत पंगत जो है कब करवाने वाली हूँ। लेकिन तभी मुझे कृष्ण की एक बात याद आई कि आज्ञा के अनुरूप सब कार्य करना है। तो मैं रुक गई, और जल्द ही प्रभु की चरणों में दूसरी संत पंगत होगी, और मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कान्हा जी इस संत पंगत को अब कभी न रोकें, जैसी भी हो, छोटी बड़ी जो भी है, उसकी चीज़ कैसे भी करके मैं पूर्ण कर पाऊँ। और आप सब भी मुझे खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और आप सब भी खूब अपने जीवन में इस कृपा के पात्र बने। और मैं मतलब जो भी है, और हाँ, एक और गुड न्यूज़ हो गई ना, और अब मोहन मोहिनी यानी तटीय स्थान के लिए भी आप हमसे पोशाक बनवा सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें खुली छूट मिल गई है कि अब हम वहाँ की पोशाक अपनी पसंद से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बनवा सकते हैं और अर्पण भी करवा सकते हैं। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। राधे राधे, श्री हरदास।